सूरत के ऋषि कुमारों द्वारा प्रस्तुत है काल्पनिक नाट्य रूपांतर संस्कार ही क्यों। संतोष मिश्रा जी के यहाँ पहला लड़का हुआ। बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाते हैं, कैसा रहेगा? मैं सोच रही हूँ कि गुरुकुल में शिक्षा दिलाकर उसे धर्मज्ञाता पंडित योगी बनाऊंगी। योगी बनाकर इसे भूखा मारना है क्या? मैं इसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि वह दुनिया में कामयाब इंसान बन सके। संतोष जी सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर थे। पत्नी धार्मिक थी और उसकी इच्छा थी कि उसका बेटा धर्मज्ञाता पंडित बने, पर संतोष जी नहीं माने। दूसरा लड़का हुआ। पत्नी ने संतोष जी से पुनः आग्रह किया, परंतु इस बार भी वे नहीं माने। तीसरा लड़का हुआ। पत्नी ने पुनः आग्रह किया, लेकिन संतोष जी एक ही रट लगाते रहे। कहां से खाएगा, कैसे गुजारा करेगा, और आखिर इस बार भी नहीं माने। चौथा लड़का हुआ, परंतु इस बार पत्नी की जीत के आगे संतोष जी हार गए और उन्होंने शिक्षा दीक्षा दिलवाने के लिए उसे गुरुकुल में भेजा। धीरे धीरे समय बीता और वह दिन आ गया जब बच्चे अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो गए। पहले तीनों लड़कों ने मेहनत करके सरकारी नौकरियां हासिल कर ली। पहला वकील की जॉब, तो दूसरा बैंक में और तीसरा एक गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करने लगा। एक दिन की बात है, अरे भगवान, देखा मेरे तीनों होनहार बेटे सरकारी पदों के हो गए ना। अच्छी कमाई कर रहे हैं। तीनों की जिंदगी तो अब सेट हो गई है। कोई चिंता नहीं रहेगी अब इन तीनों को। लेकिन अफसोस, मेरा सबसे छोटा बेटा गुरुकुल का आचार्य बनकर घर घर जाकर यज्ञ कर प्रवचन कर रहा है। जितना वह 6 महीने में कमाएगा उतना मेरा एक बेटा 1 महीने में कमाएगा। अरे भगवान, तुमने अपनी मर्जी करवाकर बड़ी गलती की। तुम्हें भी आज उस पर पश्चाताप होता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन तुम कुछ बोलती नहीं हो। हम दोनों में से कौन गलत है? यह आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। चलो अब हम परीक्षा ले ही लेते हैं चारों की। कौन गलत है कौन सही पता चल जाएगा। चल, अब तू बोल ही रही है तो तेरी ये भी मर्जी पूरी कर लेते हैं। मुझे तो अपने तीनों बेटों पर पूरा भरोसा है। दूसरे दिन शाम के वक्त पत्नी ने बाल बिखरा अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर और चेहरे पर नाखून के निशान मारकर आंगन में बैठ गई और पतिदेव को अंदर कमरे में छिपा दिया। पहला बेटा आया और मम्मी, क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने मारा है बेटा। बुढ़ा सटिया गया है क्या? बुलाओ उसको। कहाँ है वो? नहीं है, बाहर गए हैं। आए तो मुझे बुला लेना और मेरा खाना निकालो, भूख लगी है मुझे। दूसरा बेटा आया तो उसने भी परेशान होकर पूछा, माँ, क्या हुआ? तुम्हारे पिता ने मेरा यह हाल किया है बेटा। क्या पगला गए हैं? इस बुढ़ापे में उनसे कहना चुपचाप अपनी जिंदगी गुजार लें। वे आए तो मुझे बुला लेना। और हाँ, मैं खाना खाकर आया हूँ, सोना है मुझे। अगर आए तो मुझे अभी मत जगाना, सुबह खबर लेता हूँ। तीसरा बेटा बाहर से आया और माँ, ये क्या है? कैसे हुआ? तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है बेटा। मेरे हाथ से जूते खाने वाले काम कर रहे हैं वो तो। मैं सुबह उनकी खबर लेता हूँ। मर्यादा की सारे हद पार कर दी उन्होंने। ऐसा कहते हुए वह भी अपने कमरे में चला गया। संतोष जी अंदर बैठे बैठे सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो।
और उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। किस तरह इन बच्चों को दिन रात मेहनत करके बड़ा आदमी बनाया, जिनकी तमाम गलतियों को मैंने नज़रअंदाज करके आगे बढ़ाया, और वे मेरे बच्चे ऐसा बर्ताव मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। ऐसा वे दुखी होकर सोच ही रहे थे, इतने में चौथा बेटा घर में अंदर आया। मां को इस हाल में देखा तो भागते हुए आया। माँ, यह सब कैसे हुआ? कृपया पूरी बात मुझे बताइए। यह हाल तुम्हारे पापा ने किया है बेटा। माँ, आप तो पिताजी की अर्धांगिनी हो, वह आपके बिना अधूरे हैं। अगर पिताजी ने आपको कुछ कह दिया तो उसके पीछे क्या बात है, कृपया वह मुझे बताइए। मैंने पिताजी को आज तक आपसे बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा। वह आपसे हमेशा प्रेम से ही बात करते थे। जिन्होंने इतनी सारी खुशियां दी, आज नाराजगी से पेश आए तो क्या हुआ? हो सकता है आज उनको किसी बात को लेकर चिंता हो रही हो, या आपसे कोई गलती हो गई हो। अरे माँ, पिताजी आपका कितना ख्याल रखते हैं, याद है ना? जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो पिताजी ने कितने दिनों तक आपकी सेवा की थी। वही भोजन बनाते थे, घर का सारा काम करते थे, कपड़े धोते थे। तब आपने ही फोन करके मुझे सूचना दी थी कि मैं संसार की सबसे भाग्यशाली औरत हूं। तुम्हारे पिताजी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो आज क्या बात हुई? कृपया आप मुझे वह बताइए। और मुझे पिताजी से भी मिलना होगा। जरूर आपके साथ यह व्यवहार करके उनके मन में भी बहुत संताप हो रहा होगा। पिताजी के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है, यह बात मैं भी जानता हूं, और आप भी। जरूर वे भी बहुत दुखी होंगे। अब बताइए, क्या कहेंगे आप मेरे फैसले पर? बेटा विवेक, बेटा विवेक, यह शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं दी जाती कि माँ बाप से कैसे पेश आना है, कैसे उनकी सेवा करनी है। यह शिक्षा तो गुरुकुल में ही दी जा सकती है। बच्चों पर लाखों खर्च करके डिग्रियां बेशक दिलाई जा सकती है, परंतु संस्कार नहीं। आज मैं गुरुकुल की महिमा को समझ गया हूं। काश मैंने अपने सभी बेटों को गुरुकुल में पढ़ाया होता। तो देखा आपने, हम अपने बच्चों का भविष्य स्वयं निर्माण करते हैं। अगर हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारी कदर नहीं करता है या हमारा अपमान करता है, तो यह भूल हमारे बच्चे की नहीं, यह भूल हमारे स्वयं की है कि बचपन में हमने उसे कैसा माहौल दिया। उसके जीवन में महत्व संस्कार को दिया या पैसा कमाने को। अगर संस्कार को दिया हो तो निश्चित ही हमारा बच्चा हमारा सम्मान भी करेगा और हमारी कदर भी करेगा। हो सकता है भौतिक जगत की सुख सुविधा हमें कम मिले, लेकिन जो प्रेम हमारे बच्चों का हमें मिलेगा वह भौतिक सुखों से कई गुना अधिक होगा। और अगर महत्व पैसे को दिया हो तो हो सकता है जीवन में भौतिक सुख सुविधा बहुत ही हो, लेकिन जो प्यार हमें अपने बच्चों से मिलना चाहिए वो शायद ही हमें मिल पाए। अतः हम स्वयं विचार करें कि हम अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं। और हमारे गुरुदेव का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। ऐसे घोर कलिकाल में भी हमारे गुरुदेव ने बच्चों को उज्जवल सुसंस्कार मिले ऐसी सुविधा गुरुकुल के रूप में उपलब्ध कराई है, तो हम सभी इसका अवश्य लाभ उठाएं। हरि ओम। ताड़ियों ना